शुरुआत होती है दिल्ली के उत्तम नगर की तंग गलियों से। होली का दिन, रंग, हंसी, शोर और खुशी का माहौल। लेकिन उसी दिन उसी इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 4 मार्च 2026 दोपहर का समय। बच्चे गली में होली खेल रहे थे, पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची ने मजाक में एक पानी का गुब्बारा फेंका। गुब्बारा पास खड़ी एक महिला पर जाकर गिरा। बस यहीं से शुरू हुई वो चिंगारी जो कुछ ही देर में आग बन गई। महिला नाराज हो गई। उसने बच्ची को डांटना शुरू किया। बात बढ़ी और बच्ची के परिवार वाले भी आ गए। दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। आवाजें तेज होने लगी, गालियां, धक्का मुक्की। कुछ ही मिनटों में छोटा सा झगड़ा एक बड़े विवाद में बदल गया। इसी दौरान 26 साल का एक युवक तरुण, जो उसी इलाके में रहता था, वो बीच बचाव करने आया। शायद उसने सोचा होगा, छोटी सी बात है, शांत करा देता हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, करीब 15 से 20 लोग। गुस्सा, नफरत और बदले की भावना। अचानक भीड़ ने तरुण को घेर लिया। पहले धक्का, फिर थप्पड़ और फिर शुरू हुई बेरहमी। लाठी, डंडे, पत्थर। तरुण खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा। लेकिन उस भीड़ में कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे और कुछ हमला कर रहे थे। तरुण जमीन पर गिर गया, लेकिन मारपीट रुकी नहीं जब तक कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गया। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक छोटी सी होली की शरारत एक निर्दोष युवक की जान ले चुकी थी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तरुण की मौत की खबर फैलते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर तरुण के नारे लगने लगे। कुछ जगहों पर तोड़फोड़, गाड़ियों में आग, सड़क जाम। पूरा उत्तम नगर तनाव के माहौल में बदल गया। पुलिस हरकत में आई। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक एक आरोपी की पहचान शुरू हुई। धीरे धीरे गिरफ्तारियां होने लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से ज्यादा लोग पकड़े गए और संख्या बढ़ती रही। इस केस में एक महिला, सायरा, का नाम भी सामने आया, जिसे मुख्य आरोपियों में शामिल बताया गया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया गया कि यह सिर्फ अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी भी हो सकती थी। यानी एक गुब्बारा सिर्फ बहाना बना, असली आग पहले से सुलग रही थी। यह मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने सख्ती दिखाई और हालात धीरे धीरे काबू में आए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या एक छोटी सी बात पर किसी की जान लेना सही है? क्या भीड़ का गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो गया है? तरुण अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है कि जब भीड़ नियंत्रण खो देती है तो इंसान इंसान नहीं रहता। और अंत में एक गुब्बारा, एक झगड़ा और एक मौत। यही है उत्तम नगर का तरुण केस, जिसने हमें सिखाया कि गुस्से का एक पल पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है।